हम कल इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि ये वही इलेक्शन मानेगा कि जिसमें कहे कि मैं जीता हूं, वरना न खेलेंगे ना खेलने देंगे। आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो। आपकी बिल्ली नहीं मरी, हमारी शहादतें, हमारा गड़ी खुदा बख्श भरा हुआ है। आज अगर इसको लाने वाली मशीनरी कोई और थी, जर्नल्स की काविशों से इस बुत को तराशा गया था, और अब इसकी पूजा कौन कर रहा है ये देखिए। वो बाबा रहमते जो फंड का पैसा, उसका शादी भी लंदन में बेटी का किया उस पैसे से। वो सुन रहे, वरना वो पीछे बैठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या फायदा था। देखो आपका टैलेंट सामने आ गया, हमें पता चल गया पूरे मुल्क को कि आपके अंदर भी एक फनकार छुपा बैठा है। आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो। हाँ, और रिजल्ट का भी पता है, ये भी बता देंगे, ये पहले से बताया हुआ कौन जीता है, कौन आ रहा है, ये वो ये सब तू का तू। जिस तरह नहीं वो आपकी जगह पे बैठता था, पढ़ा हुआ समझा जाए, तो ये पढ़ा हुआ समझा जाए। वो जिस दिन 52 बिल एक दिन में पास कर दिए कि ये एहसास कमतरी का शक का मारा शख्स। और आपको एक और बात बताऊं, ये कहता ना हम इस्तीफे दे, नहीं, ये असेंबली में क्यों नहीं आता, मैं आज आपको असल बात बताऊं। क्योंकि इसको पता है कि असेंबली में अगर बात तो मुझे सामने से जवाब सुनना पड़ेगा। ये किसी ऐसी जगह जा नहीं जाता जहां मनाजरे की सूरत हाल हो। आप गौर कर ले, इसने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस की, एक आध सीधा टेढ़ा सवाल आया, ये गुस्से में उठ के या भाग गया दुम दबा के। ये जलसा करता है तो अपने ही लोग जमा करता है, उसमें एंड टाइम पे पहुंचता है। अपने खिलाफ तो ये बात या मुबाहिसे की सूरत तो पैदा ही नहीं होने देता, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज करता रहता है। सामने कोई नहीं हो, ये अकेला हो, कोई बात ना कर सके, ये इसलिए असेंबली नहीं आता। बाकी सब बहाने कि जी मैं इस्तीफा देता हूं, कभी कहता है हमारा इस्तीफा मंजूर क्यों किया, कभी कहता है हम इस्तीफा देते हैं, कभी कहता है मैं इनके साथ बैठने को तैयार, कहता है अब कहता है ये चोर है, इनके साथ बैठने को मैं एक छत के नीचे नहीं बैठू। तो भाई अपोजिशन में भी तो हम लोग बैठे हुए थे, तो तुमको हुकूमत दे दो, तुम आ जाएगा। तो इसका मसला ये है कि अगर मैं एक बात करता हूं, अगर कोई इसको सोचे, हम कल इलेक्शन कराते हैं, जैसे ये सिंध में बलूचिस्तान में हर जगह हार गया, तो क्या ये मान लेगा? अगर कोई समझता है, मेरा उसके लिए एक पैगाम है कि इलेक्शन पाकिस्तान के मौजूदा मसले का हल है, मैं उससे डेफर करता हूं। क्योंकि ये वही इलेक्शन मानेगा कि जिसमें कहे कि मैं जीता हूं, वरना न खेलेंगे ना खेलने देंगे। मैशत, इकोनॉमिक, सब चीज को, ये उस वक्त तक कौन सा इलेक्शन ऐसा होगा जो ये माने अगर इसको डिफीट हो जाए? सबको पता है नहीं मानेगा। ये तो सिर्फ तारीख में कभी भी हो, ये वही इलेक्शन मानेगा कि मैं जीतूं, मैं वजीर आजम बनूं, तो मुल्क चलेगा, सियासत चलेगी। आज अगर इसको लाने वाली मशीनरी कोई और थी, जर्नल्स की काविशों से इस बुत को तराशा गया था, और अब इसकी पूजा कौन कर रहा है ये देखिए। आइए जज जनरल से निकलो, ये कब तक इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे रिवायतों पे चलोगे? ये कब तक अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की रिवायतों पे चलोगे? लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को उनके इख्तियारात वापस करो। आप कुछ भी नहीं हो, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बैठे हो। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एम एंड राइट शाहिद साहब? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। What is High Court? An act of parliament. आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो, अपने मनमाने फैसले करते हो, इतनी मेहरबानियां करते हो कि पाकिस्तान के बिलखुसूस और बिलअमूम छोटे सूबे ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम पे पहले भी जबर था और हम पे शायद ये जबर जारी रहे। ये 15-15 मिनट के फैसले, इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, इनको पैसे को नहीं देते तो हमें बताओ। इलेक्शन अभी या तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, जब फॉर्म भी ये जमा करा रहा है, रद्द भी ये करा रहा है, तारीख भी ये लिख रहा है, फोटो भी ये, अरे भाई मसला क्या, तो खत्म करो। मेरे सीधा सीधा बोलो, कागजात की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ। हाँ,
कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ, क्योंकि स्क्रूटनी कब करनी है ये भी पता है, किसका इनको एक्सेप्ट करना है ये भी पता है, किसका रिजेक्ट करना है ये भी पता है, पोलिंग कब होगी ये भी दिन दे दिया है, और रिजल्ट का भी पता है, ये भी बता देंगे, ये पहले से बताया हुआ कौन जीता है कौन आ रहा है, ये वो ये सब तू का तू, जिस तरह नहीं वो आपकी जगह पे बैठता था, पढ़ा हुआ समझा जाए, तो ये पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए, जो है पढ़ा हुआ समझा जाए। मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो एक उस दौर का वजीर इंफॉर्मेशन जो एक बिल पढ़ रहा था, उसने कहा कि आई राइज, उसने कहा जी पास, पढ़ा हुआ समझ, उसने कहा सर मैं बिल तो पढ़ूं, उसने कहा नहीं पास हो गया, तुम जाओ, पढ़ा हुआ समझा जाए। उसी का वजीर उसको कह रहा था कि यार मेरे को पढ़ने तो दो, वो कह रहा नहीं पढ़ो, बस ये पास है, जाओ इधर से। वो जिस दिन 52 बिल एक दिन में पास कर दिए। मैंने कहा तुम्हारी हैसियत इस वक्त जान खान वाली, तो तुम जो करो जायज है। मैं फिर कहता हूं आपकी बिल्ली नहीं मरी, हमारी शहादत है, हमारा गड़ी खुदा बख्श भरा हुआ है। हमें ज्यादा फिक्र है इस फेडरेशन की, हमें ज्यादा फिक्र है इस जमहूरियत की, हमें ज्यादा फिक्र है इस मुल्क की। वो बाबा रहमते जो फंड का पैसा, उसका शादी भी लंदन में बेटी का किया उस पैसे से। आप तो रिटायर हो जाओगे, हम लोग तो रिटायर भी नहीं, टाइम मलीजा भी अभी तक सियासत कर रहे हैं, तो कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। आप लोगों की एक आवाज उस वक्त निकलती, पॉइंट ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट, फिर आखिरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद खत्म। आज घंटा घंटा तकरीर का मौका मिल गया तो यार शुक्रिया तो बनता है, और शेरो शायरी के साथ, और माशाल्लाह बड़े अदबी सियासी सुन रहे, वरना वो पीछे बैठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्या फायदा था। देखो आपका टैलेंट सामने आ गया, हमें पता चल गया पूरे मुल्क को कि आपके अंदर भी एक फनकार छुपा बैठा है। For dialogue for at any time, but not on the dictates of one man, that he dictates that which time suits him and which time doesn't suit him. I leave it to the Election Commission, which is the independent constitutional body. If Election Commission invites us today